हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट जो यूनिट है आप लोग का प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का, इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 1 आ चुका है मेरे चैनल पे। वहाँ पे ऑलरेडी मैंने मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस यूनिट के कवर अप कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी बाकी टॉपिक्स रह गए हैं वो कर लेंगे। ये आज का जो वीडियो रहेगा, यहाँ पे भी आप लोग का बहुत 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्वेश्चन पेपर में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। देखो क्या है आप लोग का पैकेजिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके पहले ये जितना भी टॉपिक था ये ऑलरेडी हो चुका है। देखो पैकेजिंग कॉन्सेप्ट, पैकेजिंग क्या होता है ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा था कि हम लोग के प्रोडक्ट मिक्स वेरिएबल्स में पैकेजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है। ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पैकेजिंग इज टू रैप ए प्रोडक्ट। Kotler defines packaging as all the activities of designing and producing the container for a product. It serves to contain, identify, protect, display, promote, and otherwise make the product marketable and keep it clean. It is the science, art, and technology of wrapping material around the product to enclose or protect products, to identify, describe, display, distribute, store, promote, sell, use, and to keep the product clean. Packaging is also called the process of design, evaluation, and production of packages. देखो पैकेजिंग का मतलब होता है जो प्रोडक्ट हम लोग सेल करना चाहते हैं वो इस पैकेट में जाएगा। वो एक रैपर हो सकता है, एक बैग हो सकता है, एक बॉक्स हो सकता है। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। एक बॉक्स हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। मतलब देखो पैकेजिंग क्या होता है, जो चीज़ में हम लोग अपने प्रोडक्ट को भेज रहे हैं उसी को पैकेजिंग बोला जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये इसलिए भी होता है क्योंकि देखो हर एक चीज़ जो हम लोग बेच रहे हैं अगर वो एक अच्छे पैकेट में नहीं जाएगा या फिर अच्छे पैकेजिंग उसका नहीं होगा तो वो स्पॉइलेज, लीकेज, ब्रेकेज का इशू रहता है। क्योंकि प्रोडक्ट अगर कस्टमर तक पहुंचने के पहले ही खराब हो जाता है तो क्या फ़ायदा। इसलिए पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप लोग का लेवलिंग कॉन्सेप्ट। लेवलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखो लेवलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पैकेजिंग। ठीक है, एंड इज एनीथिंग दैट इज कम्युनिकेटेड थ्रू राइटिंग, इलेक्ट्रॉनिकली प्रिंटिंग और ग्राफिकली डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑन द पैकेज। देखो लेवलिंग का मतलब होता है जो हम लोग ने प्रोडक्ट बनाया है उसके ऊपर हम लोग जितना भी चीज़ डिस्प्ले करेंगे, चाहे उसका प्राइस हो गया, ठीक है, उसका एडिशनल एडवांटेज हो गया, ठीक है, मतलब इस प्रोडक्ट का क्या न्यूट्रिएंट्स रहेगा। जैसे हम लोग लेवलिंग प्रोडक्ट का लेवल में जो जो चीज़ हम लोग को मिलता है वही चीज़ हम लोग का लेवलिंग कॉन्सेप्ट में आता है। और इम्पोर्टेंट एलिमेंट इसीलिए होता है क्योंकि अगर लेवलिंग में अगर हम लोग ने एमआरपी नहीं लिखा, उसका कार्ब्स कितना है, फैट्स कितना है, शुगर कितना है नहीं लिखा, या कौन उसको कंज्यूम कर सकता है, कितना तक कंज्यूम करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। जैसे देखो आप लोग का स्टिंग आप लोग खाते हो, पीते हो एग्जैक्टली। तो स्टिंग में जैसे लिखा होता है कि 2 बोतल ही आप लोग को दिन का पीना है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैफीन होता है, राइट। इसीलिए तो आपको पीने के बाद एक एनर्जी मिल जाता है, राइट। तो ये हम लोग का क्या होता है, लेवलिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद देखो आप लोग का क्या है नेक्स्ट, आप लोग का ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो ब्रांड का मतलब क्या है पहले हम लोग ये पढ़ते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ आप लोग पढ़ लेना। तो देखो ब्रांड का मतलब क्या है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने ब्रांड को डिफाइन किया है ए नेम, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller's good or services as distinct from those of other sellers. ब्रांड का मतलब होता है कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है, एक सिंबल हो सकता है या फिर कोई भी फीचर हो सकता है जो आपके प्रोडक्ट को दूसरे ब्रांड है या फिर दूसरा कंपनी है जो बेच रहा है उससे तुमको अलग करेगा, उसी को ही ब्रांड बोला जाता है। ठीक है, अभी बात यह है कि ये तो ब्रांड का मीनिंग हो गया। तो ब्रांडिंग क्या होता है, देखो ए ब्रांड इज द आइडिया और इमेज ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस दैट कंज्यूमर्स कनेक्ट विद बाय आइडेंटिफाइंग द नेम, लोगो, स्लोगन और डिजाइन ऑफ द कंपनी हु ओन्स द आइडिया और इमेज। चलो ये तो ठीक है, ब्रांड का मतलब हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, ब्रांडिंग इज व्हेन दैट आइडिया और इमेज इज मार्केटेड so that it is recognizable by more and more people and identified with a certain service or product when there are many other companies offering the same service or product. ब्रांडिंग का मतलब होता है जब हम लोग यही चीज़ को, सिंबल हो गया, डिज़ाइन हो गया, कुछ भी को अगर हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट, उसको मार्केटिंग करके हम लोग अपने कंपनी का नाम को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, उसी को ही ब्रांडिंग बोला जाता है, राइट। मतलब नॉर्मल सेंस में क्या हो गया कि हम लोग अपने ही कंपनी को कुछ एक आइडेंटिटी बनाते हैं सो दैट दूसरे के कंपनी के साथ वो एक अलग स्टैंड आउट करे। ठीक है, इसी का मतलब होता है आप लोग का ब्रांडिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली चले आते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है कि आप लोग का है प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज का मतलब क्या है, देखो
Product support services include a range of services and assistance offered to user of a specific product. It involves everything resolving technical problems, updates, repair and maintenance of a product. The main aim of product support services is to facilitate the users effectively use and maximize the value of product they bought from the market. Once the buyer has bought the product, he may have many questions in mind regarding the functioning of the product. All the questions are answered by product support services provided by the business firm. It helps to improve the loyalty of the customers towards the company. देखो प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज, देखो मैंने इतना रीडिंग मार दिया है, अभी सुनो तुम लोग कि प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज का मतलब होता है, सपोज आप लोग एक प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, ठीक है, मार्केट से कोई भी एक प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, लेकिन उसको आपको चलाना नहीं आता। सपोज मान के चलो आप लोग ने एक लैपटॉप खरीदा, ठीक है, लेकिन आपको इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है लैपटॉप के लिए, तो आप लोग कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं कि नहीं, अरे इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। तो ये सब जो आप लोग को फीचर मिलता है, एडिशनल एडवांटेज मिलता है, जो आप लोग खरीदने के बाद आपको मिलता है, उसी को प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज बोला जाता है। चाहे वो कंप्यूटर क्यों ना हो, लैपटॉप क्यों ना हो, वॉशिंग मशीन क्यों ना हो, फ्रिज क्यों ना हो। देखो आप लोग एसी खरीद के लाते हो, आपको आके वो दुकानदार लगा के जाता है, राइट, आपको एक आफ्टर सेल सर्विस मिल रहा है, लेकिन उसको चलाने के बाद मान के चलो वो लगा के चले गए, उसके बाद भी अगर आपको कोई भी एडिशनल नॉलेज चाहिए या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए इस प्रोडक्ट के रिलेटेड, कि मान के चलो कि एसी में आपको स्विंग कैसे करना है, राइट, टेम्परेचर को कितना रखना है, मतलब वगैरह वगैरह, जितना भी XYZ आप लोग का क्वेश्चंस रहेगा या फिर क्वेरीज रहेगा, वो चीज़ आप लोग को कौन देता है, आप लोग का प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज देता है। मतलब हर एक कंपनी को अपना प्रोडक्ट का सपोर्ट सर्विसेज देना चाहिए, इसीलिए हम लोग का बोलते हैं ना, आप लोग देखना प्रोडक्ट के नीचे आप लोग का लिखा रहता है कि हेल्पलाइन नंबर या कस्टमर सपोर्ट का नंबर। कभी आप लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, देखना नीचे एक कॉल का सिंबल होगा, कॉल लॉग का सिंबल होगा, और वहाँ पे लिखा रहता है हेल्पलाइन नंबर, कस्टमर केयर सपोर्ट नंबर, राइट। देखो छोटा छोटा चीज़ें रहता है हम लोग के डेली लाइफ में, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इतना ऑब्जर्व नहीं करते हैं, राइट। तो देखो कोई बात नहीं, पंकज की कक्षा पे आप लोग को ये चीज़ मिल गया, ठीक है। एनीवेज बात देखो क्या है, ये ही हम लोग का क्या है, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। मैं देखो ये रीडिंग नहीं मारूंगा, मैं डायरेक्टली पॉइंट वाइज बोल रहा हूँ। देखो पहला क्या है आप लोग का, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एग्जैक्टली एक कंपनी है जो आप लोग को प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज दे रहा है, और दूसरा एक कंपनी है जो आप लोग का प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज नहीं दे रहा है। तो जो कस्टमर जिसके पास ये आप लोग का प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज अवेल कर पा रहा है, वो ऑफकोर्स आप लोग का क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा, राइट। तो यही रहता है हम लोग का कि पहला एडवांटेज होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज होने से कस्टमर सेटिस्फाइड रहते हैं। इसके बाद देखो क्या है, प्रॉब्लम रिजोल्यूशन। एग्जैक्टली कस्टमर को प्रॉब्लम होगा तब जाके ही ना वो उसको पूछेगा, ऐसे तो हालचाल पूछने के लिए फ़ोन नहीं करेंगे ना कि अच्छा मैंने आप लोग का एसी खरीदा, आपको अच्छा लग रहा है, आपका प्रॉफिट हुआ, ये सब बात तो नहीं करोगे। एग्जैक्टली आपका प्रॉब्लम होगा तब जाके ना फ़ोन करोगे। तो यही चीज़ क्या करता है, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज हम लोग का प्रॉब्लम्स जो रहता है, जितना भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होता है, उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, कस्टमर रिटेंशन, ठीक है। देखो आप लोग किसी को भी प्यार करते हो या फिर कोई भी XYZ आप लोग का लाइफ में है, आप उसको रिटेन करने के लिए बहुत सारे चीज़ें करते हो, रखने के लिए, राइट, अपने साथ रखने के लिए, राइट। तो सिमिलरली एक कंपनी भी वही करता है कि जो कस्टमर्स हम लोग के दुकान में एक बार आ गया है, ठीक है, हम लोग से एक बार प्यार कर लिया है, तो वो उसको रिटेन करके रखना चाहेगा कि कस्टमर छोड़ के दूसरे किसी के पास ना चले जाए, राइट। उसके लिए उसको प्यार करना पड़ेगा। प्यार मतलब वो डेफिनेशन है जो आप लोग का प्यार का डेफिनेशन है, जैसे मान के चलो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उनको पूछना, हेल्प करना, राइट, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज देना, राइट। यही सब चीज़ क्या होता है आप लोग का, इस चीज़ से क्या होगा, आप लोग का कस्टमर रिटेंशन होगा, और कस्टमर्स क्या होगा, आप लोग का लॉयल्टी भी बढ़ेगा, मतलब कस्टमर्स लॉयल रहेंगे, राइट। आप लोग के लिए कोई लॉयल रहे या ना रहे, कस्टमर तो एटलीस्ट लॉयल रहेगा, राइट। देखो लॉयल्टी, प्यार, ये सब आप लोग का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है आप लोग का, बिल्ड रेपुटेशन। एग्जैक्टली जो कंपनी प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज दे रहा है, ऑफकोर्स उसका क्या होगा, एक रेपुटेशन बिल्डअप होगा कि नहीं, उसका गुडविल बढ़ेगा कि नहीं, एग्जैक्टली होगा, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग का क्या है, इंक्रीज सेल्स। देखो अगर रेपुटेशन बढ़ गया है, आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है, तो आपके पास नए नए कस्टमर्स आएंगे कि नहीं, एग्जैक्टली आएंगे। तो इससे क्या होगा, आप लोग का सेल्स इंक्रीज होगा, मतलब सेल्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो ऑलरेडी पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में आप लोग ने पढ़ा होगा। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं हम लोग के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हम लोग का न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। मतलब एक नया जब प्रोडक्ट बनता है उसका क्या क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है।
इसका मीनिंग आप लोग पढ़ लेना, देखो क्या लिखा है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, क्रिएटिंग एंड मार्केटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू बेनिफिट कस्टमर्स, राइट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स आइदर इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और इट्स प्रेजेंटेशन और डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट टू टारगेट ए पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट और सेगमेंट्स। इसका मतलब होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है, हो सकता है कि आप लोग एक नया प्रोडक्ट डेवलप करो मार्केट में, या फिर जो प्रोडक्ट आप लोग के दुकान में या फिर कंपनी में एग्जिस्ट करता है, राइट, उसको मॉडिफाई करके, राइट, फिर से बेचना, उसी को क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोला जाता है। इज दैट क्लियर? इसका देखो आप लोग को ऐसा डायग्राम बना के ये एग्जाम हॉल में लिखना है, राइट। एग्जामिनेशन में आप लोग को ये सब डायग्राम यूज करना ही करना है। अगर आप लोग का स्टेप्स वाला क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन क्या है, आप लोग का स्टेप्स है, एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस हमेशा क्या होता है, एक स्टेप्स में जाता है, मतलब सीरियली जाता है, तो आप लोग को ऐसा लिखना है, राइट, ऐसा याद रखना आप लोग। तो देखो क्या है, आइडिया जनरेशन, नेक्स्ट आइडिया स्क्रीनिंग, फिर आप लोग का क्या है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, फिर नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड डेवलपमेंट, फिर बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट टेस्टिंग एंड कॉमर्शियलाइजेशन। ठीक है, तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। देखो क्या है आप लोग का, पहला है आप लोग का आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन क्या बोलता है, देखो, ड्यूरिंग द आइडिया जनरेशन वेरियस सोर्सेस are tapped into to generate new product concepts. This can include internal brainstorming sessions among team members, soliciting feedback from customers through surveys or focus groups, analyzing market trends, and even encouraging employees at all levels to contribute their ideas. आइडिया जनरेशन में क्या होता है, वो लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है सब टीम मेंबर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में है, राइट, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं, उनका सजेशंस लेना, बहुत डिस्कशंस रहते हैं कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, या फिर कोई नया प्रोडक्ट हम लोग अगर मार्केट में लाना चाहते हैं तो हम लोग आइडिया लेते हैं, राइट। एम्प्लॉयज से भी पूछते हैं कि हम लोग क्या नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, राइट। इसी को क्या बोला जाता है, आप लोग का आइडिया जनरेशन। पहला स्टेप कोई भी चीज़ का क्या होगा, आइडिया जनरेशन, पहले आइडिया आएगा, ठीक है, याद रखना। इसके बाद देखो क्या आता है आप लोग का आइडिया स्क्रीनिंग। अभी आइडिया आ गया आपके पास, उसको स्क्रीन में प्रेजेंट करना, ठीक है। अभी आप लोग का थिएटर वाला स्क्रीन नहीं, देखो क्या है यहाँ पे, नॉट ऑल आइडियाज जनरेटेड आर फिजिबल और अलाइंड विद द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स। Idea screening involves evaluating each idea against predetermined criteria such as market potential, technical feasibility, compatibility with existing products or services, and profitability. Ideas that do not meet these criteria are discarded, allowing the team to focus on the most promising concepts. देखो आप लोग ने बहुत सारा आइडिया ले आया, राइट। आइडिया जब हम लोग लेते हैं, बहुत सारा लाते हैं ना, जैसे मान के चलो आपके कॉलेज में कोई भी एक कॉमर्स मेला हुआ, राइट, कॉमर्स का कोई भी मेला हुआ जहाँ पे आप लोग एक दुकान देना चाहते हो, तो आप लोग जब सोचोगे अच्छा मैं इस चीज़ का दुकान देता हूँ, आइसक्रीम का दुकान देता हूँ, गेम्स का दुकान दे देता हूँ, राइट। सर आप लोग क्या करेंगे, सर लूडो का दुकान दे देते हैं, गेम्स का दे देते हैं, राइट, साड़ी का दे देते हैं, केक्स का दे देते हैं, पकौड़ा का दे देते हैं। तो बहुत सारा आइडियाज आएगा, लेकिन चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव के साथ मैच नहीं होगा, राइट। जैसे अभी कॉलेज में आप लोग ने क्या बोल दिया, आप लोग ने गेमलिंग वाला दुकान खोल दिया, क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा ना, लेकिन आइडिया तो है, राइट, पैसे कमाने का जरिया था, लेकिन आइडिया को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करके रखना पड़ेगा। जो आइडिया हम लोग के ऑब्जेक्टिव के साथ या फिर टेक्नोलॉजी के साथ, सपोज मान के चलो हमारे पास एक आइडिया आया कि हम लोग अपने एक प्रोडक्ट को बनाएंगे, जो क्या करेगा, आप लोग जो भी सोचोगे वो पहले ही मशीन सोच लेगा, राइट। आप लोग के दिमाग में कुछ आया वो डायरेक्टली स्क्रीन पे दिखा देगा एक वीडियो बना के, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए ना, और यहाँ पे हुआ भी नहीं है। तो आप लोग का टेक्नोलॉजी के साथ भी वो फिजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आइडिया आप लोग नॉनसेंस आइडिया लेके आओ तो ऑर्गेनाइजेशन ले लेगा। पहले आइडिया जनरेशन होगा, फिर उसका एक स्क्रीनिंग होगा, राइट। स्क्रीनिंग करके हम लोग कुछ आइडियाज़ को निकाल देंगे जो हम लोग के ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं जा रहा है, या फिर टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग इतने साउंड नहीं है, या फिर वो करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आप लोग का, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। याद रखना, टेस्टिंग भी लिखना है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। ये क्या बोलता है, देखो, ओनली ए फ्यू वायबल आइडियाज हैव बीन आइडेंटिफाइड, दे आर डेवलप्ड इनटू मोर डिटेल्ड कॉन्सेप्ट. This may involve creating sketches, mock-ups, or prototypes to give stakeholders a visual representation of the proposed product. These concepts are then tested with target customers through focus groups, surveys, or prototype testing to gather feedback on features, design, pricing, and overall appeal. देखो हम लोग ने क्या किया, पहले आइडिया जनरेशन किया, फिर आइडिया स्क्रीनिंग किया। वो करने के बाद हम लोग को 2-3 प्रोडक्ट मिला जो हम लोग मार्केट में नया प्रोडक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग उसको टेस्टिंग करेंगे। तो हम लोग टेस्टिंग करने के पहले वो जो हम लोग ने प्रोडक्ट सोचा है उसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे और ढूंढेंगे कि उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं।
पॉइंट में क्या होता है, हम लोग अपने जो प्रोडक्ट हम लोग ने बनाया है उसको अच्छे से क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, उसके इन डेप्थ में जाते हैं और एक फोकस ग्रुप मतलब कुछ कुछ लिमिटेड लोगों को लेके वो प्रोडक्ट देते हैं और फिर उनसे रिव्यूज लेते हैं कि प्रोडक्ट कैसा बना है, प्राइसिंग हो, डिजाइन हो, सब चीज का देखते हैं। राइट, ये चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे लोग लिमिटेड रहते हैं। राइट, डायरेक्टली हम लोग कस्टमर्स के पास नहीं जाते हैं। ये चीज हम लोग का क्या होता है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या आप लोग का, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड डेवलपमेंट। ये क्या होता है देखो, दिस स्टेज डील्स विथ formulating the strategy for initial offering to the market. The information gathered helps to identify which market segments to target and how. The company needs to focus its resources on the target market. For that, it must know the market potential, its structure and behavior. पे हम लोग अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग कैसे करेंगे, राइट, वो सब चीज हम लोग ध्यान रखते हैं, या फिर कौन से मार्केट में डील करेंगे। राइट, तो ये चीज तो इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को कहाँ सेल करना चाहते हैं, किस मार्केट में सेल करना चाहते हैं, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में। राइट, हम लोग कहाँ कहाँ अपने प्रोडक्ट को देंगे या फिर उसका रेंज क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम लोग का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड डेवलपमेंट। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है आप लोग का, बिजनेस एनालिसिस। ठीक है, बिजनेस एनालिसिस क्या बोलता है देखो, Before proceeding further, a thorough business analysis is conducted to assess the potential financial viability of the proposed product. This includes estimating the cost associated with development, production, and marketing, as well as projecting potential revenues based on market demand and pricing strategies. ये बोलते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट को मार्केटिंग तो अच्छा सोच ले कि हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, इस पॉइंट में हम लोग उसके पैसे वाले फैक्टर को, राइट, हम लोग के इकोनॉमिक वाले फैक्टर को ध्यान देते हैं कि हम लोग का प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, हम लोग को कहाँ कहाँ पैसा देना पड़ेगा, ये सब चीज का एनालिसिस होता है। यहाँ तक हम लोग ने प्रोडक्ट को डेवलप नहीं है, याद रखना। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे हम लोग अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर लेते हैं कंप्लीटली। देखो क्या होता है, विथ ए सॉलिड कॉन्सेप्ट एंड पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम इनिशियल टेस्टिंग। पहले हम लोग ने क्या किया था, पहले थोड़ा सा इनिशियल टेस्टिंग किया था ना, फोकस ग्रुप्स सर्वेस के थ्रू में। राइट, तो इनिशियली टेस्टिंग किया था ना, जो हम लोग ने पढ़ा था पॉइंट नंबर 3 पे कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, जहाँ पे हम लोग ने फोकस ग्रुप में अपने प्रोडक्ट को दिया, उनका रिस्पॉन्स लिया। राइट, अगर वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आया तभी हम लोग अपना क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही चीज लिखा है देखो, विथ ए सॉलिड कॉन्सेप्ट एंड पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम इनिशियल टेस्टिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज बिगिंस। दिस इन्वॉल्व्स ट्रांसलेटिंग द कॉन्सेप्ट इनटू ए टेंजिबल प्रोडक्ट थ्रू डिजाइन, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसके पहले हम लोग सिर्फ आइडिया 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 सोच रहे थे, कोई भी एक टेंजिबल चीज नहीं था, हम लोग किसी चीज को छू नहीं पा रहे थे। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में क्या होता है, हम लोग एक टेंजिबल प्रोडक्ट बना लेते हैं कि चलो एक कुछ बना लिया हम लोग ने। राइट, इनिशियल टेस्टिंग में अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तभी हम लोग उस प्रोडक्ट को बनाएंगे, अगर वहां पे नेगेटिव आया तो नहीं चलेगा। इज इट क्लियर? इसके बाद क्या होता है, मार्केट टेस्टिंग। मार्केट टेस्टिंग क्या बोलता है देखो, before a full-scale launch, the products is introduced to a limited segment of the target market through market testing. This allows the company to gather real-world feedback on the product's performance, identify any issues or areas for improvement, and fine-tune its marketing strategy. Market testing may involve offering the product in selective locations, conducting beta tests with early adopters, or running pilot programs with key partners. देखो, सिंपल आप लोग को एक चीज बताता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में, मान के चलो कि हम लोग को पूरा गुवाहाटी में, ठीक है, गुवाहाटी सिटी ले रहे हैं कि गुवाहाटी सिटी में बेचना है, तो हम लोग मान के चलो एक जीएस रोड वाला एरिया को लिया, वहाँ पे हम लोग पहले अपना प्रोडक्ट को सेल करेंगे। अगर वहाँ पे वो प्रोडक्ट हिट गया तब जाके हम लोग पूरे मार्केट में सेल करेंगे। क्योंकि देखो पहले इनिशियल स्टेज में क्या होता है, हम लोग बहुत लिमिटेड लोगों के ऊपर प्रोडक्ट टेस्टिंग करते हैं, जो पॉइंट नंबर 3 में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग रियल वर्ल्ड में बेचने आ गए हैं प्रोडक्ट को। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग पूरे मार्केट में जाने के पहले एक मार्केट का एक छोटा सा पार्ट को लेके अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। देखो सिंपल आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो बेटा टेस्टिंग वाला बोला है, आप लोग को जो प्ले स्टोर में ऐप्स मिलता है, कभी कभार क्या होता है, कोई कोई लोग बेटा टेस्टर होते हैं, नए फीचर आने के पहले बेटा टेस्टर जो रहते हैं, राइट, उन लोग को ये फीचर पहले मिल जाता है, तो वहां से जो रिस्पॉन्स आता है कि अगर किसी को बग्स मिला, कोई भी मिला, तो वो लोग उसको इम्प्रूव कर देते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट में भी यही होता है, अगर हम लोग के प्रोडक्ट में हम लोग को कोई चेंजेस चाहिए तो हम लोग उस हिसाब से कर सकते हैं। ये चीज आप लोग को ध्यान देना है। इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट, कमर्शियलाइजेशन। यहाँ पे क्या होगा, वंस द प्रोडक्ट हैज बीन रिफाइंड एंड वैलिडेटेड थ्रू मार्केट टेस्टिंग, इट इज रेडी फॉर कमर्शियलाइजेशन. This involves finalizing product processes, establishing distribution channels,
setting pricing strategies and developing marketing and promotional materials. The goal is to create a comprehensive launch plan that will maximize the product's viability and appeal to the target audience. देखो ये लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग हम लोग के प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए चाहिए, हम लोग करते हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया कि हम लोग रिटेलर, होलसेलर या फिर कस्टमर्स को डायरेक्ट जाके बेचेंगे, सब चीज़ डिसाइड करना, प्राइसिंग क्या रहेगा, XYZ, मतलब जो भी काम बच गए हैं वो हर एक काम हम लोग का कॉमर्शियलाइजेशन पॉइंट पे होता है। आई होप आप लोग को ये चीज़ भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं, देखो, कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, ये क्या है आप लोग का कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो स्टेप है आप लोग का 5 स्टेप प्रोसेस है। पहला है आप लोग का अवेयरनेस, फिर होता है इंटरेस्ट, फिर इवैल्यूएशन, फिर ट्रायल, फिर एडॉप्शन। देखो सिंपल एग्जांपल में बोलता हूँ, कोई भी नया प्रोडक्ट खरीदने के पहले या फिर कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग कंज्यूम करने के पहले हम लोग किस स्टेज से जाते हैं, यही होता है हम लोग का कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस। जैसे एक बच्चे को एडॉप्ट करना, सिमिलरली एक प्रोडक्ट को एडॉप्ट करना एक कस्टमर्स के लिए किस किस स्टेज से जाता है, वही होता है, ठीक है। तो देखो पहला क्या है आप लोग का अवेयरनेस, जिसको इंट्रोडक्शन स्टेज भी बोला जाता है। क्या है, देखो, दिस इज द स्टेज व्हेन कंज्यूमर्स फर्स्ट लर्न अबाउट द न्यू प्रोडक्ट but don't yet have all the information. For example, you find out about green thumb gum, ऐसे नाम दिया है मैंने, because someone told you about it, but you probably still have many questions about the product. Does it really work? What does it cost? Where should I buy it? How long does your hair stay green? मतलब देखो जैसे कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है, राइट, आप लोग को जैसे मान के चलो एड में दिखा कि ग्रीन थंब गम है, वो खाने से आप लोग का हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है, राइट, आप लोग को दिखाई दिया, राइट, लेकिन आपके पास उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या वो काम कर रहा है, रिव्यूज़ भी नहीं है, किसी ने खरीदा है तो 4-5 लोगों ने खरीदा है, क्या उनको फ़ायदा मिला, तो आपको कुछ भी नहीं पता है। तो देखो एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है तो ज़्यादा अवेयरनेस तो लोगों में नहीं रहेगा, राइट, ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा। जैसे मान के चलो अभी अगर मैं आप लोग को कोलगेट का टूथपेस्ट का पूछता हूँ, हर किसी को पता होगा। को एक मान के चलो, जैसे मैंने एक नाम बोल दिया बाहुबली टूथपेस्ट, किसी ने सुना ही नहीं। अगर किसी ने सुना भी होगा तो लोग एज्यूम करेंगे अच्छा बाहुबली टूथपेस्ट है, शायद वो लगा देने से तो दांत कभी ज़िंदगी में नहीं टूटेगा, मतलब एज्यूम करते रहेंगे, राइट। यहाँ पे यही चीज़ होता है, एक नया प्रोडक्ट जब आता है, पहला स्टेज क्या होता है, अवेयरनेस स्टेज। लोगों के बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, राइट, तब वो खरीदता नहीं है। अब देखो होता है इंटरेस्ट, पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, जैसे आप लोग सब फीमेल्स हो, ठीक है, आप लोग सब लड़के वाले भी लड़की हो, ठीक है, और लड़की वाले तो लड़की हो, ठीक है। मान के चलो एक ब्यूटी का प्रोडक्ट्स आया है, राइट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आया है, आप लोग का कोई भी एक ब्रांड लेते हैं, जैसे मान के चलो नायका, ठीक है, नायका में एक प्रोडक्ट आया है, आप लोग ने देखा कि अच्छा सेलिब्रिटी लोग यूज़ कर रहे हैं, इससे फ़ायदा हो रहा है, दिस दैट। अवेयरनेस स्टेज में आप लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, आपके माइंड में क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चंस रहते हैं, अच्छा इससे ये होता है, इससे वो होता है, इससे ऐसा होता है क्या। इंटरेस्ट स्टेज में होता है कि आप लोग का थोड़ा सा मन बहलता है उसको खरीदने के लिए। देखो क्या है, ब्रैकेट में मैंने ये भी दिया है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द स्टेज ऑफ द एडॉप्शन प्रोसेस व्हेन कंज्यूमर्स सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट। पहले स्टेज में क्या था, आप लोग को किसी ने बोला था, आप लोग का क्या था, सिर्फ अवेयर थे, राइट। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज इस स्टेज से शुरू होता है, ठीक है, आप लोग इसको करेक्ट कर लेना। तो सेकेंड पॉइंट में क्या होता है, आप लोग इंटरेस्ट डेवलप करते रहते हो प्रोडक्ट के लिए, राइट, आप लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो कि ये फ़ायदा देगा कि नहीं वगैरह वगैरह। तो देखो क्या होता है, दिस इज द स्टेज ऑफ द एडॉप्शन प्रोसेस व्हेन कंज्यूमर्स सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। यू माइट आस्क योर फ्रेंड्स इफ दे हैव हर्ड अबाउट ग्रीन थंब गम और डू एन इंटरनेट सर्च टू ट्राई आउट फाइंड आउट मोर अबाउट इट। मतलब पहले वाले स्टेज में आपको बस नाम पता चला, राइट, इस स्टेज में क्या हो, आप लोग खुद से ही इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा गैदर करते हो, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 के साथ मैच मत करना, ठीक है। पर देखो थर्ड स्टेज होता है इवैल्यूएशन। आप लोग बहुत सारा चीज़ क्या करोगे, कंसिडरेशन में लोगे। देखो क्या है, एट दिस स्टेज ऑफ द एडॉप्शन प्रोसेस द कंज्यूमर हैज़ गैदर्ड एनफ इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन इफ ही वांट्स टू ट्राई द प्रोडक्ट और नॉट। इवैल्यूएशन स्टेज में देखो, सेकेंड स्टेज में आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया, तो आपको पता चला अच्छा ग्रीन थंब गम खाने से आप लोग का हेयर ग्रोथ होता है, आपने रिव्यूज़ में देखा, लेकिन बहुत सारे जगह पे ये भी लिखा है कि ग्रीन थंब गम खाने से आप लोग का क्या हो रहा है, आप लोग का साइड इफेक्ट्स भी हो रहा है। तो इस स्टेज में, इवैल्यूएशन स्टेज में आप लोग का एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि आप लोग उसको खरीदोगे या फिर नहीं। मतलब आप लोग उसका क्या करोगे कि एक आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि इफ़ यू वांट टू बाई इट
या फिर ट्राई करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि ट्राई करना चाहते हो या नहीं, बाय नहीं। ठीक है, बाय वाला नेक्स्ट स्टेज में है। इसके बाद क्या होता है आप लोग का ट्रायल, सैम्पलिंग स्टेज। ठीक है, आप लोग का मैक्सिमम लड़की लोगों को आप लोग को ये चीज़ पता होगा कि आप लोग का बहुत सारे ब्रांड है जो आप लोग को सैम्पल्स देते हैं, राइट। ये चीज़ आपको पता होगा कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं आप लोग को पहले सैम्पल्स देते हैं। अगर आपको सैम्पल्स यूज़ करके अच्छा लगा तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। देखो क्या है यहाँ पे, ए कस्टमर हु गेट्स टू दिस स्टेज ऑफ द एडॉप्शन प्रोसेस हैज डिसाइडेड दैट द न्यू प्रोडक्ट माइट suit his or her needs and makes the effort to try the product. You buy 2 packets of green thumb gum, chew it for 2 weeks and your hair turns bright green. Love your new look and a lot of your friends ask you where they can buy green thumb gum. देखो, सैम्पलिंग स्टेज में आप लोग क्या करते हो, प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं खरीदते हो। ग्रीन थंब गम आप लोग पूरा 1 महीने का कोर्स नहीं ले लेते हो या फिर जो भी प्रोडक्ट होता है, इस स्टेज में आप लोग क्या करते हो, एक सैंपल यूज़ करते हो। इस स्टेज में आप लोग क्या करते हो, प्रोडक्ट को कुछ ज़्यादा ट्राई करते हो। ठीक है, इसके देखो आप लोग का क्या है, सबसे लास्ट पॉइंट जो कि होता है आप लोग का एडॉप्शन या फिर रिजेक्शन, बाय और नॉट बाय स्टेज। यहाँ पे क्या होता है देखो, एट दिस स्टेज ऑफ द एडॉप्शन प्रोसेस द कंज्यूमर डिसाइड्स इफ द प्रोडक्ट हैज वैल्यू और नॉट। If the customer does not find value in the product, he or she will not buy it again. If the product gives the consumer value or solves a problem, they will likely become a repeated customer. तो लास्ट स्टेज होता है आप लोग का एडॉप्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सपोज आप लोग ने ट्रायल प्रोडक्ट यूज किया, करने के बाद आपको फायदा मिला तो आप लोग क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को खरीदने लग जाते हो, उसको रिपीटेडली बाय करोगे। लेकिन अगर मान के चलो आप लोग ने ट्रायल किया और आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिला तो आप उसको कंज्यूम नहीं करोगे। सिमिलरली राइट, आप लोग लड़की लोगों को पता होगा, आप लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आप लोग ने 1 हफ्ते के लिए यूज़ किया या फिर 4-5 दिन यूज़ किया तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपके स्किन को सूट कर रहा है कि नहीं। लेकिन अगर वो सूट नहीं कर रहा है तो आप क्या फिर से खरीदोगे? आप तो अंबानी के बेटा बेटी नहीं हो, राइट, तो आप लोग अपना पैसा तो वेस्ट नहीं करोगे। अगर आपका प्रोडक्ट सूट करे तभी आप लोग खरीदोगे। तो यही होता है हम लोग का कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस, ये आप लोग याद रखना। देखो, मैं आज ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज ही आप लोग को ये वीडियो मिल रहा है, तो मैं बहुत फास्ट गया हूँ। ठीक है, कुछ कुछ गलती हो सकती है मुझसे भी, तो आप लोग उसको नज़रअंदाज कीजिए। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए ला रहा हूँ इकोनॉमिक्स के लिए, तो चिंता मत कीजिए। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ने बहुत सपोर्ट किया है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं बहुत फास्ट गया हूँ, आई डेफिनेटली फील दैट, बट स्टिल आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान दीजिए एंड ऑफ कोर्स